हेलो किसान साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सभी किसान साथी अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मोथा घास की। मोथा खरपतवार एक ऐसी खरपतवार है जो बहुत ही जटिल खरपतवार है, जिसका नियंत्रण करना बहुत ही अति आवश्यक है। किसानों के लिए आज एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी है मोथा घास है। किसान साथियों, किसानों के लिए घास एक बड़ी खरपतवार, एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके अंतर्गत ही एक मोथा घास भी आती है। इसका कंट्रोल हम रासायनिक विधि और जैविक विधि दोनों ही तरीक़ों से किस तरह कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा और इसका कंट्रोल हम किस तरह कर सकते हैं। किसान साथियों, आज आप वीडियो पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हो सके तो पास बने घंटी वाले बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले जान लेते हैं किसान साथियों, मोथा घास होती क्या है। मोथा एक जटिल खरपतवार है जो कि समूह के रूप में खेतों के अंदर उगती है, और ये उन खेतों में ज़्यादा होती है जहाँ 12 महीने फसलें ली जाती है। यानी कि ऐसे खेत किसानों के जहाँ 2 या 2 से अधिक फसलें ली जाती हैं, वहाँ पर ये इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, और इसका वैज्ञानिक नाम साइपेरस रुटेंडस है। इसका कंट्रोल हम करेंगे आज। इसका पूरी तरह इसका कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, इसकी विधि भी बताऊँगा, और कौन सी दवाइयों का स्प्रे हमें करना है। खासतौर पर किसान साथियों, ये घास मक्का की फसल और गन्ना की फसल में तो हम इसमें खड़ी फसल के अंदर इसकी दवाइयाँ, रासायनिक दवाइयाँ आती है, जिसका उपयोग करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी फसलों के अंदर इसे हमें खड़ी फसलों के अंदर इसका कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। साथियों देखिए, मोथा घास कुछ इस तरह होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक नीचे इसकी गांठ होती है, कुछ इस तरह इसकी ये गांठ दिखाई देती है, और इसका इस तरह इसका पौधा दिखाई देता है। इसको कई बार हम निंदाई गुड़ाई करते हैं और इसके ऊपर ऊपरी सिरा टूट जाता है, और निंदाई के 8 या 4 दिन 10 दिन भी नहीं होते, और ये फिर से यहाँ से इसका ग्रोथ आगे बढ़ती है, फिर से ये उकर तैयार हो जाती है। यानी कई बार निंदाई करने के बाद भी ये जड़ से ख़त्म नहीं होती है। और कई बार तो किसान साथियों, हम इसके अंदर कई खरपतवार नाशी दवाइयों का स्प्रे करते हैं, तो ऊपरी हिस्से से ये पीला पड़ती है, और पीला पड़ने के बाद थोड़ी सी सूखती है और फिर से वापस फसलों को नुकसान पहुंचाती है, और इसकी ग्रोथ ऐसी ही होना शुरू हो जाती है। यानी कि इसके ऊपर कई प्रकार के हर्बिसाइड भी कार्य नहीं करते हैं। साथियों, इस खरपतवार को अगर समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये लगभग हमारी फसलों के अंदर 40 से 50% फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे साथियों, ये जो मोथा घास होती है, इसके अंदर कई औषधीय गुण भी होते हैं। इसकी जड़ों से जो गांठ होती है, इससे कई प्रकार की औषधियाँ भी बनाई जाती है। लेकिन यह फसलों के अंदर अगर होती है, यानी कि ये सभी फसलों को अंदर अगर हो जाती है, तो फसलों में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसका नुकसान 50 से 60% बढ़कर कई गुना, अगर बहुत ज़्यादा अगर इसका प्रकोप हो जाता है, बढ़ जाती है, तो ये फसलों को पूरी तरह तहस नहस भी कर सकती है। किसान साथियों, मक्का और गन्ना की फसल के अंदर आपकी मोथा घास का प्रकोप है, तो इसके लिए आप किसान साथियों एक खरपतवार नाशी दवाई आती है जो धानुका कंपनी की होती है, उसका नाम है धानुका सैंप्रा खरपतवार नाशी। इसका आप 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर स्प्रे करने से यह गन्ना और मक्का की फसल में इसका ऊपर काफ़ी प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। किसान साथियों, अगर इसका एक टेक्निकल और आता है जिसका नाम है एक्सेल मिराइकोतर, जो सिस्टमेटिक हर्बिसाइड होता है, जो कि फसलों के अंदर फसलों की कटाई होने के बाद जब हमारी खेत खाली हो जाता है, उस समय हमें क्या करना है कि अपनी फसल खेतों को सिंचाई कर देनी है, जिससे कि वो जो हमारी फसल के अंदर मोथा घास मौजूद है, ये मोथा घास ऐसी हरी भरी दिखेगी, और उसके बाद इसके ऊपर हमें मिराइकोतर जो हर्बिसाइड आता है, जिसका डोज 6 से 7 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि इसका 100 ग्राम का जो पैक आता है, उसको हम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे करने से ये पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो मिराइकोतर जो हर्बिसाइड आता है, जिसके अंदर ग्लाइफोसिस नाम का एक टेक्निकल होता है, जो कि इसको जड़ से पूरी तरह ऊपर से सूखता हुआ आएगा, और इसको जड़ तक, यानी कि इनकी पौधों की ये जो जड़ें होती है, यहाँ तक इसको ख़त्म कर देता है। इस हर्बिसाइड का भी आप उपयोग करके कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे ये एक ऐसा हर्बिसाइड है जिसको आप खड़ी फसल के अंदर साथ उपयोग नहीं कर सकते। इसको उपयोग करने के लिए आपको फसल कटने के बाद ही इसका उपयोग करना है। किसान साथियों, मोथा घास को ख़त्म करने का एक तरीका और यह है कि जब आप मई और जून का महीना, और यहाँ जब जिस समय
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, यानी कि 35 से 40 42 डिग्री का टेम्परेचर हो, उस समय आपको अपने खेतों की गहरी जुताई कर देनी है। जिससे गहरी जुताई करने से जो इनकी जो जड़ें होती है, जिन जड़ों के अंदर जो ये गांठें होती है, ये क्या होगी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, उस समय तापमान बहुत अधिक रहता है, तो ये गहरी जुताई करने से ऊपर की साइड आ जाएगी। और जब ये ऊपर की साइड आ जाएगी तो इनको आप आसानी से ये सूख जाएगी, पूरी तरह से अंदर से सूख कर ख़त्म हो जाएगी। इस तरह आप गहरी जुताई कर कर भी मोथा घास को कंट्रोल कर सकते हो। किसान साथियों, मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक आप देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।